नमस्कार मित्रों। आज हम 1960 से 1994 तक के भारत की उस कठिन यात्रा पर चर्चा करेंगे जिसने हमारे समाज को, खासकर पुरुषों को, गहराई से प्रभावित किया। आज की युवा पीढ़ी कभी-कभी उन्हें टॉक्सिक कहती है, सख्त, रूढ़िवादी, भावनाहीन, परिवार पर हावी। लेकिन यह कोई व्यक्तिगत दोष नहीं, बल्कि उस युग की क्रूर वास्तविकताओं का परिणाम था। आइए हर पहलू को विस्तार से समझें। सबसे पहले आर्थिक स्थिति। स्वतंत्रता के बाद भारत लाइसेंस राज के जाल में फंसा था। सरकारी नियंत्रण, प्रोटेक्शनिज्म, पब्लिक सेक्टर का दबदबा। विकास दर सिर्फ 3.5%, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। 1960 के दशक में भयंकर सूखा, अकाल, खाद्यान्न संकट। ग्रीन रेवोल्यूशन 1968 में आई, लेकिन असमानता बढ़ी। बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण चरम पर। पुरुषों पर पूरा बोझ। संयुक्त परिवार में पिता, भाई, बूढ़े माता पिता, विधवाओं को खिलाना, बेटियों की शादी कराना। शहरों में माइग्रेशन, स्लम जीवन। 1991 तक विदेशी मुद्रा संकट, फिर उदारीकरण शुरू हुआ। लेकिन पहले बंद अर्थव्यवस्था ने विश्व से अलग रखा। इससे फ्रस्ट्रेशन, पैसे की ऑब्सेशन, सख्त अनुशासन, क्योंकि सर्वाइवल की लड़ाई थी। राजनीतिक अस्थिरता। 1962 का चीन युद्ध, हार का सदमा, राष्ट्रीय गर्व को चोट। 1965 और 1971 के पाक युद्ध, जीत लेकिन संसाधन खत्म। इंदिरा गांधी का 1975 इमरजेंसी, सेंसरशिप, लोकतंत्र पर अंकुश। 1980 से 90 में कांग्रेस का पतन, क्षेत्रीय पार्टियां उभरी। 1990 मंडल कमीशन, ओबीसी आरक्षण, बड़े आंदोलन, युवा पुरुषों में बेरोजगारी का गुस्सा। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस और दंगे, सांप्रदायिक तनाव। इन सब ने सुरक्षा की भावना पैदा की। मजबूत, ऑथोरिटेरियन पुरुष नेतृत्व की चाहत। परिवार में भी वही पैटर्न। सामाजिक और पारिवारिक ढांचा। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, पितृलेखीय, पितृस्थानीय। पुरुष मुखिया, निर्णयकर्ता, कमाने वाला। महिलाएं घर संभालें, बेटे पैदा करें। दहेज प्रथा, बेटी बोझ मानी जाती। भावनाएं दबाव, मर्द को दर्द नहीं होता। शिक्षा। 1961 में साक्षरता सिर्फ 28%, 1991 में 52%। लड़कियों की शिक्षा कम, लड़कों पर भी रट्टा मार प्रणाली। क्रिटिकल थिंकिंग, सहमति, समानता की समझ नहीं। अरेंज्ड मैरिज, डेटिंग नहीं। रिलेशनशिप स्किल्स विकसित नहीं हो पाती। कास्ट सिस्टम, रिलीजियस रूढ़िवाद। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन शादियां टैबू। मीडिया, संस्कृति और अन्य। बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन अमिताभ, हिंसा, माचो पुरुषत्व ग्लोरीफाई। क्रिकेट जैसे खेल पुरुष गर्व बढ़ाते। स्वास्थ्य सेवाएं खराब, उच्च शिशु मृत्यु दर। पर्यावरण क्षरण, लेकिन फोकस सर्वाइवल पर। महिलाओं का वर्कफोर्स में कम प्रतिनिधित्व, लेकिन पुरुषों पर प्रेशर प्रोवाइडर बनने का। भावनात्मक दमन, हायरार्किकल वर्कप्लेस। सिकोफेंसी, करप्शन। जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों पर दबाव, प्रतिस्पर्धा की मानसिकता। मित्रों, ये सब मिलकर पुरुषों को सख्त, परिवार केंद्रित, रूढ़िवादी बनाते थे। आज के इंडिविजुअलिस्टिक, इक्वालिटी वाले, ओपन माइंडेड युग में यह क्लैश करता है। लेकिन याद रखें, इन्हीं लोगों ने गरीबी, युद्ध, संकट से लड़कर आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। उनकी मेहनत, त्याग और संघर्ष को सम्मान दो। जनरेशन गैप है, लेकिन समझ बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद।